हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी रिश्तों में शक भाग 5। अभी तक हमने पढ़ा कि संजना की जॉब के इम्पोर्टेंट असाइनमेंट के कारण वो नैतिक को जन्मदिवस की बधाई नहीं दे पाई और तभी उसका फ़ोन बज उठता है। अब आगे उठाऊं या ना उठाऊं, एक अजीब सी कश्मकश में थी संजना। अगर फ़ोन उठाती हूँ तो इसी वक्त एक बड़े से सदमे के नीचे दब जाऊंगी और जो काम हाथ में है वो भी बिगड़ जाएगा। रिश्ते से भी हाथ धो बैठूंगी। और नहीं उठाती हूँ तो नहीं, फ़ोन मत उठाना, उसके अंतरात्मा की आवाज़ थी ये शायद। कल कुछ भी कह दूंगी, कोई भी वजह बता दूंगी। थोड़ी नाराज़गी होगी पर नैतिक को मना लूंगी। शायद ये सोच संजना को बेहतर लगी। उसने सही निर्णय लिया और फ़ोन को बजने दिया। फ़ोन बजता रहा, 1 बार, 2 बार, 3 बार और फिर शांत हो गया पूरी रात के लिए। लेकिन संजना के मन में कसक जरूर छोड़ गया। शायद आज के महत्वपूर्ण दिन उसने अपने प्रियतम का दिल तोड़ दिया था। लेकिन वो वक्त की नजाकतता को पहचानती थी। वो समझती थी कि टूटे दिल को कल जोड़ा जा सकता है, लेकिन एक बार अगर रिश्ता टूट गया तो इसे जोड़ना संभव नहीं होगा। वो इस पवित्र रिश्ते के धागे में गांठें नहीं पड़ने देना चाहती थी, इसीलिए वो तटस्थ रही। रात के करीब 1 बजे पूरे स्टाफ ने मिलकर संजना के लिए तालियां बजाई। उसका टारगेट पूरा जो हो गया था। लोग समझते थे कि उसने इस कठिन से असाइनमेंट को बड़ी सरलता से पूरा कर लिया था, लेकिन वो जानती थी कि उसने इस असाइनमेंट को पूरा करने के लिए कितनी कठिन परीक्षा दी है, किस मानसिक तनाव से गुजरी है वो, और अपने जीवन के उस अनमोल पल को उसने खोया है जिसका इंतजार वो और उसका पति साल भर से कर रहे थे। नैतिक क्या सोच रहा होगा? उसके दिमाग में कितनी तरह की बातें जन्म ले रही होंगी। कभी वो सोच रहा होगा, क्या मैं इतनी लापरवाह हो सकती हूँ? कभी सोच रहा होगा, मैं घर पर हूँ भी या नहीं? उसके मन में ना जाने कितनी आशंकाएं जन्म ले रही होंगी, क्योंकि नैतिक अच्छी तरह से जानता है कि मैं सब कुछ भूल सकती हूँ, लेकिन उसका जन्मदिन नहीं। मैं किसी भी चीज़ का त्याग कर सकती हूँ, किसी भी चीज़ को छोड़ सकती हूँ, लेकिन इस अनमोल से पल को नहीं। लेकिन वो ऐसा कर चुकी थी। संजना आज नैतिक के मानसिक दबाव को इंडिया में बैठकर महसूस कर रही थी। लोग तालियां बजा रहे थे, उसके तारीफों के पुल बांध रहे थे। उसे तो खुश होना चाहिए था, लेकिन शायद वो खुश नहीं थी। उसे इतनी बड़ी खुशी मिलने के बावजूद भी आत्मिक गलानी सी महसूस हो रही थी। काश नैतिक की मर्जी से उसने ये जॉब शुरू की होती। कितना बड़ा सरप्राइज देती उसे मैं आज। उसे चीख चीख कर बताती कि उसकी संजना ने कितना बड़ा काम आज पूरा किया है। कंस्ट्रक्शन कंपनी में उसके नाम का डंका बजने लगा है। लोग उसकी तरफ देख रहे हैं। एक कंस्ट्रक्शन जैसी एक बड़ी कंपनी को उसने एक नई दिशा दी है। काश नैतिक भी मेरी खुशियों में शरीक होता तो कुछ और ही बात होती। रिश्तों में घुली अनजान कशिश उसे कचोट सी रही थी। थकी हारी संजना रात करीब 2 बजे अपने घर पहुंची। उदास मन से उसने घर का दरवाजा खोला। चारों ओर फैला हुआ सन्नाटा उसकी उदासी को और भी बढ़ा रहा था। क्या सोचा था उसने? घर को फूलों से सजाऊंगी, चारों ओर सुंदर सुंदर लाइटनिंग करूंगी और ठीक 12 बजे अपने नैतिक को वीडियो कॉल करके उसे घर की सजावट दिखाऊंगी। एक सुंदर से केक में उसका नाम लिखकर उसे सरप्राइज दूंगी। अपने मन की खुशी में अपने नैतिक को शरीक करूंगी। सब कुछ अब धुल चुका था। कमरे में पसरे उस काले सन्नाटे ने संजना के दर्द को और भी बढ़ा दिया था। वो चाहती थी अपने नैतिक के लिए कुछ हटकर करना, लेकिन इस विशेष दिन ही उसने नैतिक का दिल तोड़ दिया था। इसी उदासी के साथ वो बिस्तर पर लेट गई। उसकी दोनों आंखों से पश्चाताप के आंसू निकलकर उसके कानों में प्रवेश कर रहे थे। बार बार वो उन्हें पोंछती थी, कभी करवटें लेती, कभी बैठ जाती, यानी वो बेचैन थी। हालांकि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन दिल के साफ व पवित्र प्रेम करने वालों के लिए ये छोटी बात भी नहीं थी। इसी कश्मकश के बीच ना जाने कब उसे नींद आ गई। उसे पता नहीं चला। सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले उसे नैतिक को फ़ोन करना था और उससे एक बड़ा सा झूठ बोलना था। सुबह ठीक से हुई भी नहीं थी कि संजना का मोबाइल फ़ोन बज उठा।
उसने हाथ बढ़ाकर फ़ोन उठाया। फ़ोन नैतिक का था। उसने रात में जब संजना को फ़ोन किया था और 2-3 कॉल के बाद भी जब उसका फ़ोन पिक नहीं हुआ तो उसके मन में शंका हुई कि कहीं संजना की तबीयत तो खराब नहीं हो गई और वो सो गई हो। एक बार पुनः फ़ोन की घंटी से उसकी नींद ना खराब हो जाए, यही सोचकर उसने रात में फिर फ़ोन नहीं किया। और अब वजह भी शायद यही थी कि सुबह ठीक से हुई भी नहीं कि उसने संजना का हाल चाल पूछने को फ़ोन मिला दिया। अंतर्द्वंद इधर था, उधर थी मात्र चिंता। नैतिक का फोन उठाते ही संजना के माथे पर शिकन की लकीरें उभर आई। शायद इतनी सुबह अपने झूठ को शालीनता से प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल उसे करना था उसके लिए वो तैयार नहीं थी। संजना ने बड़ी ही शालीनता से फोन उठाया। क्या बात है संजना, तुम ठीक तो हो? उधर से नैतिक की हड़बड़ाहट भरी आवाज आई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ नैतिक, आप कैसे हो? संजना ने आवाज की खुमारी के साथ पूछा। रात भर की जगी संजना की आवाज कुछ ज्यादा ही भारी थी, जो ये बताने को काफी थी कि शायद उसकी तबीयत ढीली ही है। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन कल रात तुम कहाँ थी? मैंने कल रात तुम्हें 3 बार फोन किया, तुमने फोन नहीं उठाया। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नैतिक ने जिज्ञासा प्रकट की। नैतिक के अनमोल से भावों को सोचकर संजना का दिल भर रहा था। नैतिक मेरे लिए कितनी चिंता करता है। सुबह अभी ठीक से हुई भी नहीं कि उसने सबसे पहले मुझे याद किया, और एक मैं हूँ जो उसकी भावनाओं की कदर ना कर सकी। इतने महत्वपूर्ण दिन भी उसको परेशान कर बैठी। संजना सोच रही थी, फिर अपनी भावनाओं पर काबू पाकर उसने नैतिक को उत्तर दिया। नैतिक, आई एम सॉरी, मैं आपका फ़ोन पिक ना कर पाई। एक्चुअली कल मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब थी। संजना ने झूठ बोलने का प्रयास किया। क्या हो गया था तुम्हें? परसों तो तुम बिल्कुल ठीक थी, एकदम से तुम्हारी तबीयत कैसे खराब हो गई? नैतिक ने अपनी बात रखी। अब क्या बताऊं नैतिक, ये तबीयत भी बता करके थोड़ी खराब होती है। हालांकि ऐसी कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं थी, सर बहुत दुख रहा था और शरीर में दर्द भी हो रहा था। मैंने पेन किलर खा ली थी, हो सकता है मुझे उसकी वजह से कुछ ज़्यादा ही गहरी नींद आ गई हो और मैं आपका फ़ोन पिक नहीं कर पाई। मैं माफ़ी चाहती हूँ, तुम्हारे इस जन्म दिवस पर तुमको विश भी ना कर सकी, और आपने जो फ़ोन किया मैं वो भी ना उठा सकी। क्या तुम मुझे माफ़ करोगे? संजना ने स्पष्ट करना चाहा। कोई बात नहीं, इसमें सॉरी बोलने वाली कोई बात नहीं है। मैं तो चिंतित हो रहा था, इसीलिए मैंने तुम्हें फ़ोन किया, और कोई बात नहीं है, तुम परेशान मत हो। अब तो तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? नैतिक ने सामान्य होकर पूछा। हाँ नैतिक, अब मैं ठीक हूँ, और तुम्हारा फ़ोन आ गया है तो मैं अब और भी ठीक हो गई हूँ। तुम बताओ, तुम्हारा कैसा चल रहा है? काम ठीक चल रहा है तुम्हारा? संजना भी अब सामान्य हो चुकी थी। हाँ, सब बढ़िया चल रहा है। किसी तरीके से ये 2 महीने गुजर चुके हैं। अब तो यार तुम्हारे पास आने का बड़ा मन कर रहा है, नैतिक चहकते हुए बोला। शायद संजना की तबीयत सही सुनकर उसका मन प्रफुल्लित हो उठा था। कोई बात नहीं नैतिक, जैसे ये 2 महीने गुजर गए हैं वैसे ही आगे के 2 माह और भी गुजर जाएंगे। उसके बाद तुम और हम एक बार फिर से अपना पुराना खुशनुमा जीवन शुरू करेंगे। फिलहाल मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करना। तुम अपना ख्याल रखना। शाम को ढेर सारी बातें करेंगे, ठीक है? ओके संजना। फ़ोन कट चुका था। संजना ने माथे के पसीने को रुमाल से साफ किया। आज तो संजना बच गई एक सफ़ेद झूठ का सहारा लेकर। लेकिन क्या ऐसा आगे भी हो सकेगा? क्योंकि नैतिक संजना की बहुत चिंता करता था। एक बहुत संजीदा पति था वो, हर पल उसका ही ख्याल रखता था। गाहे बगाहे उसे फ़ोन करके उसकी हालात जानता रहता था। और क्योंकि संजना जान चुकी थी कि वो नौकरी के एक ऐसे मकड़ जाल में फंस चुकी है जहां से निकलना शायद उसके लिए संभव अब नहीं था, और ख़ास तौर पर तब जब उसकी मार्केट वैल्यू बहुत बढ़ चुकी थी। संजना का डंका कंस्ट्रक्शन कंपनी के क्षेत्र में बजने लगा था। संजना के पास अब एक से बढ़कर एक जॉब के ऑफर आने लगे थे। अब वो जिस पोजीशन में थी उस पोजीशन से काफ़ी आगे बढ़कर उसके पास नौकरियों की लाइन थी। इसी बात को जान एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने संजना को अपना नया मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया था।
अब वो साहिल के साथ ही जॉइंट वेंचर में काम करने के लिए एक कंस्ट्रक्शन की रीढ़ की हड्डी बन चुकी थी। इधर संजना और नैतिक का प्यार पींगे बढ़ा रहा था। दोनों का ही मन साफ था, एक दूसरे के लिए पूरी तरह से समर्पित था। लेकिन कहते हैं ना कि बुरे और अच्छे कर्म दोनों ही सुर्खियों में आ जाते हैं। संजना ने जो असाइनमेंट पूरा किया था वो काफ़ी हाईलाइटेड हो चुका था। उसकी भूरी भूरी प्रशंसा नेशनल लेवल पर होने लगी थी। उसे कई बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्लेटफॉर्म पर संबोधन का आमंत्रण मिल रहा था। कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में अब वो एक स्टार थी। कहते हैं ना, उगते सूरज को सभी सलाम करते हैं और साथ ही कई बादल उसे ढकने के लिए भी तैयार रहते हैं। ये बात संजना के लिए भी सही साबित हो रही थी। कुछ लोग जो संजना को अपनी सफलता में बाधक समझ रहे थे, उन्होंने संजना और नैतिक के आंतरिक संबंधों को संज्ञान में लिया और उनके रिश्ते में कड़वाहट लाने की प्रक्रिया चालू भी कर दी। वो जान चुके थे कि संजना अपने रिश्तों के लिए काफ़ी भावुक है और उसके ऊपर किया एक भी भावनात्मक प्रहार उसे तोड़ने के लिए काफ़ी है। आज की कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी की कहानी आपको मिलेगी भाग नंबर 6 में, जहां हम देखेंगे कि कौन है ये लोग जो संजना और नैतिक के रिश्तों में कड़वाहट लाना चाहते हैं और क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे। तब तक के लिए बनाए रखें अपना प्यार मेरे चैनल ढेर सारी कहानियाँ के साथ। थैंक यू।